नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मुंबई पुलिस अपने गृह मंत्री, अपने पुलिस कमिश्नर को नहीं ढूंढ पा रही है, तो इसे क्या कहें। इस मुंबई पुलिस को स्कॉटलैंड पुलिस के बराबर की पुलिस मानते हैं, कहते हैं, दावा करते हैं। अपने गृह मंत्री इस बात पर, आज के गृह मंत्री नहीं, पूर्व गृह मंत्री, वही 100 करोड़ वसूली वाले गृह मंत्री अनिल देशमुख के ढूंढने की बात है। अनिल देशमुख कहाँ हैं? अनिल देशमुख इंडिया में हैं कि विदेश भाग गए हैं? अनिल देशमुख महाराष्ट्र में हैं अथवा कहीं किसी अन्य राज्य में छुपे हुए हैं? इसका पता महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई पुलिस नहीं लगा पा रही है। ये तो हो गई गृह मंत्री, वो गृह मंत्री जो इस्तीफा दे के चले गए हैं, इस्तीफा दे देने के कारण पूर्व गृह मंत्री हो गए हैं। लेकिन यही पुलिस आईपीएस अधिकारी मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह को भी नहीं ढूंढ पा रही है। वह यह भी नहीं पता कर पा रही है कि वो इंडिया में है अथवा विदेश भाग गए हैं। सेम स्थिति है अनिल देशमुख और परमबीर सिंह, दोनों की दोस्ती देखिए। जब अनिल देशमुख गृह मंत्री थे तो परमबीर सिंह उनकी मदद करते थे, उनके लिए काम करते थे, ऑन बिहाफ ऑफ काम करते थे। अब इसका जो अर्थ लगाना आप लगाइए। लेकिन जैसे ही परमबीर सिंह का मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से ट्रांसफर होता है, 100 करोड़ वसूली का आरोप मढ़ देते हैं। 100 करोड़ वसूली अर्थात एक एपीआई से, ऐसे 1000 एपीआई हैं, एक एपीआई से एक महीने में होटल और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ वसूल करके अनिल देशमुख को देने का टारगेट अनिल देशमुख ने सचिन वाजे एपीआई को दिया था। ऐसा आरोप खुद तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री को मेल लिख करके, राज्यपाल को मेल भेज करके लगाया था। अब खंडन तो हुआ। अनिल देशमुख को बचाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा शरद पवार दिल्ली में 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, जबकि सामान्य तौर पर ऐसा वो नहीं करते, और अनिल देशमुख को निर्दोष बताते रहे। खैर, दबाव ऐसा बढ़ा कि उन्हें इस्तीफा लेना पड़ा। इस्तीफा मुख्यमंत्री दिए और अनिल देशमुख फरार हो गए। उनके साथ साथ परमबीर सिंह भी फरार हो गए। वही वाघ और वाघमारे वाली हाल है। कौन किसके पीछे है, कौन किसके साथ है, यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन आरोप जिस पर लगा था वो फरार हैं, आरोप जिसने लगाया वह फरार हैं। बाद में अनिल देशमुख ने परमबीर सिंह पर आरोप लगाया कि सचिन वाजे को नौकरी में लाने की महत्वपूर्ण भूमिका परमबीर सिंह ने निभाई थी। कमेटी के वही अध्यक्ष थे, मतलब मुंबई पुलिस कमिश्नर के रूप में परमबीर सिंह ही सचिन वाजे को 16 साल के बाद नौकरी में लिए थे। सचिन वाजे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, सैकड़ों हत्याएं किए हैं जिनका नाम इनकाउंटर दिया गया है। उनमें एक हत्याकांड में वो आरोपी हैं, जेल में थे। अभी भी कई हत्याकांड की जांच चल रही, इसे इनकाउंटर कहा जाता है, उसे हत्याकांड ही समझा जाए। पकड़ के मारने को अगर इनकाउंटर कहते हैं तो इनकाउंटर मान लीजिए। और अब उस चक्कर में 16 साल नौकरी से बाहर थे, नौकरी से निकाल दिए गए थे। लेकिन वर्तमान सरकार की सत्ता में आते ही उन्हें फिर से नौकरी में ले लिया गया और महत्वपूर्ण विभाग का प्रभारी बना दिया गया, जिस महत्वपूर्ण विभाग को वसूली विभाग भी कहते हैं। सभी मुंबई के सभी विभागों में उसका कहीं न कहीं हस्तक्षेप रहता है। वहां के प्रभारी सचिन वाजे बना दिए गए। मुंबई पुलिस सचिन वाजे को संभालती रही। असेंबली में अनिल देशमुख अर्थात गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री, उसके पक्ष में सदन में बयान दिए, विधानसभा में बयान दिए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सचिन वाजे का समर्थन ही किया था। उन्होंने कहा था क्या सचिन वाजे लादेन हो गया है। खैर, इसके बाद सचिन वाजे के द्वारा की गई हत्याएं मामले बाहर आए। अंबानी के घर के सामने जो जिलेटिन रखी गई थी, उस प्रकरण में सचिन वाजे मास्टरमाइंड था और बहुत कई मंत्री इन्वॉल्व थे। अंबानी से वसूली का टारगेट था। आदि प्रकरण बाहर आने के बाद सचिन वाजे गिरफ्तार हो गया, सचिन वाजे जेल में है। खैर, ये अलग मुद्दा है, लेकिन आज चर्चा है
कि अनिल देशमुख कहां हैं, परमवीर सिंह कहां हैं। दो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति महाराष्ट्र के गायब हैं, पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है। लेकिन कांग्रेस का एक नेता, मुंबई प्रदेश कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम ने परमवीर सिंह को ढूंढ लिया है। संजय निरुपम का दावा है कि परमवीर सिंह बेल्जियम में है। उन्होंने दावा किया है कि बेल्जियम में है और वो उसको भगाने में केंद्र सरकार अर्थात भाजपा की सरकार ने मदद की है। केंद्र बनाम महाराष्ट्र सरकार यह पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है, जब से महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनी है, जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। तभी से केंद्रीय जांच एजेंसियां और महाराष्ट्र की पुलिस या महाराष्ट्र की एजेंसियां, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, भाजपा, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, इस तरह का संघर्ष चल रहा है। केंद्र की जो भी एजेंसी महाराष्ट्र में आती है उस पर आरोप लगाना, लांछन लगाना, एक काम महाराष्ट्र के तीनों राजनीतिक दल तत्काल करते हैं, चाहे जिस भी तरह की जांच करने केंद्रीय एजेंसी आए। और उसका काउंटर भाजपा करती है। वो भाजपा महाराष्ट्र पुलिस पर अविश्वास दिखाती है, मुंबई पुलिस पर अविश्वास दिखाती है, महाराष्ट्र सरकार पर अविश्वास दिखाती है, आरोप मढ़ती है। खैर, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो हमेशा चलता रहा है, आदिकाल से चल रहा है। सत्तारूढ़ विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, लगेंगे। लेकिन अपने पुलिस कमिश्नर को, अपने गृह मंत्री को न ढूंढ पाने वाली मुंबई पुलिस कितनी सक्षम पुलिस है, सक्षम है या कलंकित पुलिस है, क्या कहा जाए। बड़े बड़े दावे करने वाले, छोटे छोटे नाखून काटने की नहनी को तोप बनाकर ढूंढने का दावा करने वाली मुंबई पुलिस, जिसको पुलिस सुरक्षा है, ऐसे गृह मंत्री रह चुके अनिल देशमुख को नहीं ढूंढ पा रही है। और अपने ही पुलिस कमिश्नर रह चुके, आज भी वो आईपीएस है, आज भी वो आईपीएस है, नहीं ढूंढ पा रही परमवीर सिंह को। इस तरह से ऐसी पुलिस को नकारा पुलिस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। सारा काम सरकार करती, ऐसा नहीं है। वैसे कांग्रेस शुरू से आरोप लगा रही है कि भाजपा परमवीर सिंह का यूज करके राज्य सरकार को बदनाम कर रही है। परमवीर सिंह को भगाने में भाजपा का हाथ है, यह आरोप नाना पटोले अर्थात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बहुत पहले लगा चुके हैं। और संजय निरुपम ने तो आज लगाया है, पहले लगा चुके हैं कि बीजेपी की सरकार, केंद्र की सरकार परमवीर सिंह को भगा रही है और परमवीर सिंह के माध्यम से महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करना चाह रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच में भाजपा कूद पड़ी है। अतुल भातखलकर जो भाजपा के विधायक है, कह रहे हैं कि सीएम परमवीर सिंह को यूज कर रहे हैं, सीएम अर्थात उद्धव ठाकरे। उनका आरोप है, हो सकता हो राजनीतिक आरोप लगा रहे हों। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री और उद्धव ठाकरे और परमवीर सिंह के बीच में गुप्त समझौता हुआ है। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा है कि आप आरोप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों पर लगाओ और हम सुरक्षा प्रदान करेंगे। वो अपना लॉजिक दे रहे हैं कि जब 100 करोड़ का आरोप परमवीर सिंह ने तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाया था तो मुख्यमंत्री को तुरंत उसे सस्पेंड करके गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। इसी को लॉजिक के रूप में पेश कर रहे हैं कि समझौता हुआ था, इसीलिए गिरफ्तारी नहीं हुई, इसलिए निलंबन नहीं हुआ। आज भी परमवीर सिंह आईपीएस है, सेवा में है, नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मामला यह है, यदि परमवीर सिंह, यदि अनिल देशमुख विदेश चले गए हैं तो क्या भारत पुलिस, भारत की सरकार, भारत की एजेंसियां उन्हें ला पाएंगी? उदाहरण सामने है। नीरव मोदी को ला पाए क्या? विजय माल्या को आज तक ला पाए क्या? दाऊद को ला पाए क्या? नहीं। सरकार तो ये सरकार है ना, पहले की कांग्रेसी सरकारें नहीं ला पाई थी तो 7-7.5 साल से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार दिल्ली में है, ला पाए क्या? दाऊद को लाए, पकड़ के लाए, समुद्र माने जहाज भर प्रमाण था दाऊद खिलाफ, क्या पकड़ के ला पाए? नहीं ला पा रहे हैं। वैसे यदि परमवीर सिंह, अनिल देशमुख विदेश चले गए होंगे तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। संजय निरुपम के पास अगर जानकारी है तो वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, पूर्व सांसद हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह रह चुके हैं। उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक के नाते, एक बड़ी पार्टी के नेता के नाते सरकार को प्रमाण देना चाहिए, सरकार को सबूत देना चाहिए, लिंक देना चाहिए, जिससे परमवीर सिंह गिरफ्तार किया जा सके, परमवीर सिंह को ला जा सके। वैसे महाराष्ट्र सरकार परमवीर सिंह के खिलाफ
सारे कदम उठा रही है जिससे उन्हें गिरफ्तार किया जा सके, लेकिन अभी कोई फायदा दिखा नहीं है। सबसे आश्चर्य की बात है कि परमवीर सिंह के टारगेट पर, परमवीर सिंह के लक्ष्य पर, परमवीर सिंह के निशाने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं। जब भी परमवीर सिंह ने मुंह खोला है वह टारगेट राष्ट्रवादी को किया है। इसीलिए नवाब मलिक हों, जितेंद्र आव्हाड हों या जो भी राष्ट्रवादी के मंत्री नेता हैं, ये सब परमवीर के खिलाफ शुरू से थे। परमवीर सिंह के खिलाफ थे ये। जब वो लापता नहीं हुआ था, भागा नहीं था, तब भी ये लोग परमवीर सिंह पर आरोप लगा रहे थे, परमवीर सिंह को भाजपा का एजेंट कह रहे थे। अब नया मोड़ आ गया है। क्या वाकई में उद्धव ठाकरे और परमवीर सिंह के बीच में कोई ऐसा गुप्त समझौता हुआ है कि वो बदनाम करें राष्ट्रवादी के मंत्रियों को, राष्ट्रवादी के नेताओं को, और उन्हें अभयदान शिवसेना के मंत्री था तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे देंगे? ऐसा हो सकता है? कुछ कहा नहीं जा सकता, राजनीति है। उसे जिस तरह से उद्धव ठाकरे का स्वभाव है, लगता नहीं है कि कुछ ऐसा हो समझौता किए होंगे। ये राजनीतिक बयानबाजी है। अतुल भातखलकर को मीडिया में बने रहने की कला मालूम है, इसलिए मुख्यमंत्री पर हमला करेंगे तो मीडिया में बने रहेंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको कैसा लगा? आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो इसे शेयर करिएगा। और हाँ, यदि आपको लगता है कि संजय निरुपम के पास वह जानकारी है कि परमवीर सिंह बेल्जियम में है, छुपा हुआ है, तो क्या उन्हें ये अपनी जानकारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार को दे करके उसे गिरफ्तार करवाना चाहिए? आपकी जो भी राय हो, आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे राष्ट्रहित से जुड़ी जो भी वीडियो खबरें बने, पोस्ट की जाएं, वो आपको तत्काल मिल जाएं। धन्यवाद।